हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज का। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने। निम्न में से किस नदी पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, गंगा, मंजीरा, कावेरी या फिर नर्मदा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मंजीरा नदी पर निर्माण किया गया दोस्तों सिंगूर बांध का। सिंगूर बांध कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये है तेलंगाना में। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों फ्रेश वाटर पहुँचाया जाता है किसको? हैदराबाद सिटी को और पूरे तेलंगाना में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1991 1992 में, 1994 1995 में, 1999 2000 में या फिर 2003 से 2004 में। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 1999 2000 में दोस्तों भारत में फसल बीमा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश के द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि एमएसपी घोषित किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, कृषि मंत्रालय, फिर कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा। देखिए दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से नवाजा गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, जनरल अयूब खान, जनरल याकूब खान या फिर लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जनरल अयूब खान के द्वारा ही दोस्तों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये दोस्तों दूसरे राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के और दोस्तों ये जनरल भी रह चुके थे किसके? पाकिस्तान के। ठीक है ना, जनरल अयूब खान का जो संबंध है वो पाकिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है दोस्तों आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज। और दोस्तों ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं राज्य के कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करते हैं या फिर राज्य के रहने वाले लोगों को कल्याण के हेतु उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, वो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं दोस्तों कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। हमारे पास चार ऑप्शन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ग्राम पंचायत का गठन या फिर अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, आर्टिकल 17 में बताया जाता है। अस्पृश्यता मतलब कि अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जल चक्र को डैश भी कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन, जलीय चक्र, हाइड्रोजन चक्र, भू चक्र या फिर जल विरागी चक्र। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, जल चक्र को जलीय चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, बास्केटबॉल, बेसबॉल, गोल्फ या फिर टेबल टेनिस। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, बेसबॉल है यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कहाँ का है दोस्तों? ये है लिथुआनिया का, लोताविया का या फिर एस्टोनिया का। ठीक है, यहाँ के हैं दोस्तों बास्केटबॉल राष्ट्रीय खेल। अब हम बात करते हैं दोस्तों गोल्फ। गोल्फ कहाँ का है? गोल्फ है दोस्तों स्कॉटलैंड का। टेबल टेनिस कहाँ का है दोस्तों? टेबल टेनिस है हमारा चाइना का राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वी आर डिस्प्लेड माई जर्नी एंड रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास चार ऑप्शन है, ग्रेट थनबर्ग, तस्लीमा नसरीना, मैडलीफ अल्ब्राइट या फिर मलाला यूसुफजई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई के द्वारा ही लिखी गई है। वी आर डिस्प्लेड माई जर्नी एंड रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मलाला यूसुफजई को दोस्तों 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ। दोस्तों तस्लीमा नसरीना लिखा हुआ, तस्लीमा नसरीना एकमात्र ऐसी महिला है जो कि मुस्लिमों के खिलाफ लिखती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है, हमसे ये पूछना चाहता है, तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, शिमला में स्थित है दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गोहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ओडिसी से संबंधित है नृत्यांगना रंजना गोहर। ये लिखा हो दोस्तों कथक। कथक किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? कथक संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कथकली की, तो कथकली किससे संबंधित है? वो है दोस्तों केरल से। भरतनाट्यम लिखा हुआ दोस्तों, भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। ये लिखा है दोस्तों कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना, और ओडिसी लिखा हुआ दोस्तों, ओडिसी है ओडिशा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 लाख, 5 लाख,
10 लाख या फिर 7 लाख। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5 लाख रुपए का। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला था? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1556 से 1600 तक, 1556 से 1602 तक, 1556 से 1605 तक या फिर 1556 से 1606 तक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1556 से 1605 तक चला था अकबर का शासनकाल। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? हमारे पास चार ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत को लिखा गया है। दोस्तों देखिए लिखा हुआ श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद, इसके द्वारा मैंने अभी आपको बताया था कल की वीडियो में, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो गीत है वो इनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? हमारे पास चार ऑप्शन है, यूएई, कतर, सऊदी अरब, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएस, कनाडा, मेक्सिको या फिर रूस, यूएसए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जो 2026 के फीफा विश्व कप के जो होस्टिंग कंट्रीज है वो है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या फिर पूर्व मध्य रेलवे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम मध्य रेलवे, मतलब कि क्या है दोस्तों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे दोस्तों प्रथम जोन बना है पूर्णतः विद्युतीकरण वाला। ठीक है ना, भारतीय रेलवे का। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? देखिए दोस्तों ये की जाएगी उज्बेकिस्तान के ताशकंद, राजधानी जो है उज्बेकिस्तान की ताशकंद, वहाँ पर आयोजित की जाएगी पुरुष मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप 2023। क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया एम प्राइम कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, स्कूल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना, विज्ञान आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए एम प्राइम का जो संबंध है वो है विज्ञान पर आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, हाल ही में किसे 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, विश्व भूषण हरिचंद्रन, शरद पगारे, शरद कुमार लिम्बाले या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए विश्व भूषण हरिचंद्रन। दोस्तों गवर्नर विश्व भूषण हरिचंद्रन को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा ये कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों मैंने कल या फिर परसों की वीडियो में ही आपको बताया था शरण कुमार लिम्बाले से संबंधित एक क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि शरण कुमार लिम्बाले को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था, बाबर का शासन कब से कब तक चला था? इसका सही आंसर था दोस्तों देखिए बाबर का शासनकाल जो चला था 1526 से लेकर के 1530 तक चला था। ठीक है ना, 1526 में दोस्तों बाबर ने प्रथम युद्ध लड़ा था, कौन सा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी को उन्होंने युद्ध में हरा दिया था। युद्ध में हराने के बाद दोस्तों उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने दोस्तों कई सारे युद्ध लड़े थे, 1527 में भी लड़ा था, 1528 में भी लड़ा, 1529 में भी लड़ा और 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत विषय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।